उत्तराखंड में मैं पहले भी जब स्टार्टअप से मिलता रहा, इनोवेटर से मिलता रहा, तो एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता था कि उत्तराखंड में इनोवेशंस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस करने के लिए, रोज़गार को पैदा करने के लिए कितनी संभावनाएं हैं। आज अमर उजाला संवाद के दौरान मेरी मुलाकात एक बेहतरीन शख्सियत से हुई। एमजी ग्रुप चलाते हैं, एमबी ग्रुप चलाते हैं और एमबी ग्रुप्स में उन्होंने बहुत ही शानदार काम करते हुए इतना ज़बरदस्त बिज़नेस किया है और बिना कोई फ़ंड रेज़ किए। मैं बात कर रहा हूँ मनमोहन जी की। मनमोहन भारद्वाज इनका नाम है और अब उभरते हुए नहीं बल्कि उभरे हुए व्यवसायी आप इनको मान सकते हैं। उत्तराखंड मूल के हैं और देहरादून में हम संवाद कार्यक्रम के लिए आए हुए थे। मनमोहन जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये डेयरी फार्म्स को लेकर मैंने कई बार शोज़ किए हैं, इनोवेशन स्टार्टअप पर मेरी खासी दिलचस्पी रही। कितनी संभावनाएं आप दे, और आपने तो शायद मशरूम का पूरा कारोबार जो है उसको इतना ग्रो किया कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं। तो कैसा ये सफ़र रहा, क्या चुनौतियाँ हैं और क्या संभावनाएँ? सर, करीब पिछले 15 साल से मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मशरूम ग्रोइंग के हमारे 2 प्लांट हैं। फ्लोरिकल्चर हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। उत्तराखंड में इतना काम है करने के लिए। मुझे ही लगता है कि काम ज़्यादा है और एज कम है। मतलब इतना काम करने के लिए, और फूड प्रोसेसिंग में तो अपार संभावना है। उत्तराखंड में तो अपार संभावना है। जैसे आप जानते हैं कि टूरिज्म यहाँ का बेस है सारा, तो फूड प्रोसेसिंग की भी अपार संभावना है। अब जब मैंने शुरू किया था, एक मशरूम प्लांट से स्टार्ट किया, फिर दूसरा मशरूम प्लांट लगाया, फिर खुद का सीड लैब लगाया, फिर फूड, मुझे लगता था कि कोविड आया तो एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए था, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमने पिछले साल चालू किया। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जब मुझे प्लांट का इनॉग्रेशन करना था, वो पूरा अपना सीएम साहब से मैंने समय लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे। वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि नए नए स्टार्टअप्स आए, नए नए इन्वेंशंस आए, तो वो पूरी टीम को लेकर वहाँ पे आए। 3-4 मिनिस्टर्स आए, उससे हमारा हौसला और बढ़ा और आगे हम अपार संभावनाएं। और हम लोग भी अब गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की योजनाएं रीप करके योजना आई हैं, तो हम भी उसमें अब लोगों को ट्रेनिंग देना, कंपोस्ट वगैरह सेल करना, मशरूम बाई बैक करना, तो अपार संभावनाएं है उत्तराखंड में। अच्छा, मैंने ये देखा है कि एक आइडिया जब आ जाता है तो फिर उसके बाद में नए आइडियाज़ का बड़े लंबे समय के लिए अभाव हो जाता है। आप उत्तराखंड में क्या क्या संभावना, मैंने जैसा आप शुरू में कहा पोल्ट्री फार्म या डेयरी फार्म के ज़रिए लोग बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ सीमित चीज़ें लगती है। या खेती है, फूलों के बारे में मैंने देखा कि कुछ युवा काम करने का विचार कर। आपको क्या क्या ऐसी संभावनाएं लगती है कि इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, अनएक्सप्लोर्ड है और उत्तराखंड के युवाओं के लिए यहाँ उम्मीद है? सर, उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। अगर हम अपना पॉजिटिव देखेंगे ना, हम लोग दिल्ली से सिर्फ 2.5 घंटे के रास्ते पे रह जाएंगे। अपार संभावनाएं है। हमारे पास पावर है, हमारे पास खुद का पानी। अगर आप पूना वगैरह महाराष्ट्र वगैरह देखोगे तो वो नदी से पानी लेते हैं। हमारे पास पानी की व्यवस्था है सारी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है जो टूरिज्म में आपको बता रहा हूँ, हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना और उसको प्रॉपर्ली खाली मार्केट करना, क्योंकि हमारे यहाँ करोड़ों श्रद्धालु हमारे यहाँ आते हैं। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं फूड प्रोसेसिंग में देखता हूँ, तो एक बार किसी बंदे ने कहा था, आज तक मुझे याद है कि 140 करोड़ पेट हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। हमें खाली अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, उसको मार्केट करना है और हमें कुछ नहीं करना। और जहाँ तक आप बात करते हैं फ्लोरिकल्चर, हर चीज़ में हमारे यहाँ स्कोप है। दिल्ली से हम 2.5 घंटे पर रह जाएंगे। आज़ादपुर मंडी, जो गाजीपुर मंडी है, फ्लावर की सबसे बड़ी मंडी है। और उत्तराखंड में जहाँ तक बात करें, अब तक हम शायद जरबेरा और कार्नेशन पे कर रहे हैं। अब तो ना वेदर कंट्रोल सिस्टम्स आ गए हैं। पावर पे हमारे उत्तराखंड में सब्सिडी है। हम लोग चाहे ऑर्किड करें, क्रिसेंथेमम करें, लिलियम करें, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ और सरकार से मेरी बात होती भी रहती है। हम लोग चाहते हैं कि हर चीज़ को क्लस्टर में किया जाए। और क्लस्टर में काम करके फ़ायदा क्या होता है, जो छोटे छोटे किसान हैं वो मिलके, जैसे मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ सॉर्ट ऑफ क्लस्टर आप मानेंगे उसको, तो हम मिलके काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि पूरा ट्रक लोड माल जाता है, किसी को परचेस करना है वो सब आता है। तो हर चीज़ में, चाहे सोलर हो, फ्लोरिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, अपार संभावनाएं हैं। मुझे तो लगता है कि हर चीज़ में अपार संभावनाएं उत्तराखंड में मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले समय के लिए। मैं चाहूँगा कि चलते चलते संक्षेप में आप ज़रा उत्तराखंड के युवाओं को ये भी बताएं कि वो क्या कर सकते हैं आपकी तरह, अगर कोई व्यवसाय जो बहुत छोटे से शुरू करें और एकदम बड़े पर ले जाएं। सर, जैसे मैंने आपको बताया ना, मशरूम का काम 20-30 हज़ार रुपये से लेके 50 करोड़ तक का किसी भी लेवल से किया जा सकता है। तो इसी तरह का करें, या लेमन ग्रास का काम है जिसमें जो लो इन्वेस्टमेंट के काम है। मतलब काम तो बहुत है करने के लिए सर। अपार संभावना है किसी भी फील्ड को, किसी भी छोटे लेवल से स्टार्ट करके। मैंने भी ऐसे किया था, पहले छोटे लेवल से स्टार्ट किया, धीरे धीरे बड़ा करता गया। अब 5,000 किलो मेरे पर डे का प्रोडक्शन हो गया। तो रास्ता वही है कि पहले सीखो और फिर करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया दर्शकों का देखने के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।